चलिए, an open box with a square base is to be made out of given quantity. नहीं, उसके पहले एग्जांपल 15 वाक्य ना भी. हाँ, show that the right circular cylinder open at the top. Okay, cylinder is open at the top of given surface area and maximum volume is such that its height is equal to the radius of the bed. ठीक, given क्या है? हेलो, height is equal to the radius of the base. नहीं, given क्या है? वो प्रूव करना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम कब होगी, जब हाइट और रेडियस इक्वल होगा तब. पर गिवन क्या है? गिवन सरफेस एरिया यानी एस जो है सरफेस एरिया वो कांस्टेंट रहेगा क्या? क्योंकि वो गिवन है. मान लो वो 10 है, वो 20 है, वो 40 है, ऐसा कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन है क्या? तो एस यानी सरफेस एरिया है, ये ऑलरेडी हमें गिवन है ऐसा कहा गया है. और वी तो उसकी वॉल्यूम रहेगी जो हमें मैक्सिमम प्रूफ करनी है. ठीक है, एट आर इक्वल्स टू एच. अब मुझे एक बात बताओ, पहले सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं जो टॉप पे ओपन है, तो उसका सरफेस एरिया क्या रहेगा? ऐसा सिलेंडर जो टॉप पे ओपन है, तो सिलेंडर का साइड्स का यानी कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2 pi RH. और बेस का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर रहता है एक्चुअली, क्योंकि नीचे एक पाई आर स्क्वायर है और ऊपर एक है. पर ऊपर का हम कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि ओपन है, तो नीचे का है सिर्फ पाई आर Square. तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, ये है एस. वो एस एक कांस्टेंट है. अब वॉल्यूम क्या रहता है इसका? पाई आर स्क्वायर एच. हमें R square H. एलिमिनेट करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करना है. मैक्सिमम चाहिए एट रेडियस इक्वल्स टू हाइट. वो ठीक है, देख लेंगे. पहली बात तो वॉल्यूम के लिए बात करनी है, तो डेरिवेटिव वॉल्यूम का लेना है. तो उसमें दो वेरिएबल है आर और एच, तो हमें दो वेरिएबल नहीं चलेंगे. तो इक्वेशन 1 से या तो एच एलिमिनेट करो नहीं तो आर. तो हम लोग एच ही एलिमिनेट कर पाएंगे. फ्रॉम 1 कैन आई से एस माइनस पाई आर स्क्वायर इज 2 पाई आर एच. And therefore h will be s minus pi r square upon 2 pi r. सिर्फ r आएगा ना कि r स्क्वायर आएगा? सिर्फ R. तो वॉल्यूम कितना आ गया फिर? पाई आर स्क्वायर एच. एच है एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर. एक आर Cancel. तो पाई पाई भी गायब होगा. तो हाँ. आर को आप अंदर भेज दो. आप एस आर माइनस पाई आर क्यूब अपॉन 2 पी आ गया वॉल्यूम. अब क्या करना है वॉल्यूम का? Derivative. वही घिसी पिटी कहानी. बोलो क्या करूं? Derivative. With respect to V. विथ रिस्पेक्ट टू R. differentiating V with respect to R. So ddr of V ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा 3 पाई R स्क्वायर अपॉन 2. Now put dr is 0. तो S minus 3 पाई R स्क्वायर अपॉन 2 is 0. ये इधर चला गया. तो S equals to 3 पाई R स्क्वायर. तो क्या आया? R स्क्वायर इक्वल्स टू S अपॉन 3 पाई. R इक्वल्स टू होल रूट हो जाएगा. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. डिफरेंशिएटिंग dv by dr with respect to r. तो d2v अपॉन dr क्या आ जाएगा बेटा? s का डेरिवेटिव क्या है? हेलो, ये फंक्शन है ना हमारा. हाँ सर.
बोलो ना, ये फंक्शन मतलब पहले एस है, एस का सर डेरिवेटिव 0 minus 6 pi r upon 2. इज इक्वल्स टू -3 pi r। अभी एट r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s अपॉन 3 pi। सिंपली मैं इतना बोल सकता हूँ कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये वैल्यू अगर आप याद डालोगे तो 3 pi इंटू समथिंग, यानी वो माइनस बाहर है तो h, तो वो नेगेटिव आने वाला है। नेगेटिव यानी r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s बाय 3 pi इज द पॉइंट ऑफ Maxima. maximum. अपने क्या चाहिए क्या था? Maximum value such that height is equal to radius. हाँ, तो वॉल्यूम तो मैक्सिमम आ गया, कब आ गया? जब r आया अंडर रूट ऑफ s अपॉन 3 pi। तो हाइट भी अंडर रूट ऑफ s अपॉन 3 pi आती है, ऐसा कुछ ना कुछ प्रूफ करना पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन हाँ। 2 हाइट है, क्या है हाइट? s माइनस पाई आर स्क्वायर। s तो s ही है, पाई तो पाई ही है। r का स्क्वायर मतलब S upon 3 pi. डिवाइडेड बाय व्हाट? 2 pi r। 2 pi r। अब ये पाई पाई कैंसिल, यहाँ ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3s माइनस s। 2s upon 3 तो 3 नीचे चला जाएगा तो 6 pi r. 3 इंटू 2 pi इंटू r है। अब r की वैल्यू क्या है? ये है क्या? अंडर रूट s by 3 pi। तो अंडर रूट s इधर और अंडर रूट 3 pi इधर, चलता क्या ऐसा? हाँ सर. तो ऊपर का s और नीचे का रूट s कैंसिल होके ऊपर रूट s बचेगा। हाँ हाँ, और सर। नीचे का 3 कैंसिल होके 3 और pi pi कैंसिल. नीचे का 3 pi कैंसिल होके ऊपर का रूट 3 pi कैंसिल होगा, और नीचे रूट 3 pi बच रहा क्या? हाँ सर. तो ये आ रहा अंडर रूट s अपॉन अंडर रूट 3 pi। मतलब ये भी आ रहा होल रूट ऑफ s अपॉन 3 pi। हाँ. हाँ, सर। h hence ओके। हाँ सर. हाँ, सर। चलो छापो जल्दी से। चलिए एग्जाम्पल 16। ओपन बॉक्स विद द स्क्वायर बेस। वापस से वही है, स्क्वायर बेस। लेट x बी द साइड ऑफ द स्क्वायर बेस। and h be the height. of the box. Okay. Out of given quantity of cardboard of area c square units। ठीक है, कार्डबोर्ड का एरिया सी स्क्वायर दिया है। कार्डबोर्ड का एरिया मतलब हम लोग कहाँ लगाने वाले हैं? सरफेस एरिया। कहाँ लगाएंगे? बेस पे लगाएंगे। बेस मतलब एक्स स्क्वायर, और चारों दीवारों पे लगाएंगे क्या? तो 4x आ जाएगा। 4 into x. हाँ सर. ये इक्वल टू सी स्क्वायर दिया है, मतलब मान लो 25 है जहां C5 है, 49 है जहां C7 है, एंड सो ऑन, ऐसा कुछ तो भी दिया है। अच्छा, अब हमें क्या करना है? शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज डैश। तो बेटा वॉल्यूम से काम लेना है, तो लेट V बी द वॉल्यूम, S बी द सरफेस एरिया। चलो बोलो, आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है? LBH मतलब लेंथ भी x है, ब्रेड्थ भी x है, और हाइट है h। तो हमें h की वैल्यू निकालनी होगी क्या यहाँ से? हाँ सर. तो h इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। अब तो आपको सर. बोलो ना, सर वो c स्क्वायर कहाँ से आया? क्वेश्चन में दिया है, पढ़ो। सर c क्यूब अपॉन 6 अंडर रूट 3। वो छोड़ो हाँ आप, सर समझ गया. वो सी क्यूब अपॉन 6 को बहुत टाइम है। पहले आपको दिया है
open box with a square base is to be made out of given quantity of cardboard of area c square units. तो कार्डबोर्ड का एरिया मतलब c स्क्वायर है, इसलिए उसको सरफेस एरिया को c स्क्वायर लिया है. ठीक है. हाँ सर. तो h है c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x. तो ये h की वैल्यू यहाँ डाल दिया, एक x. ये x अंदर आ जाएगा तो क्या मिलेगा? ये आ गया, क्या है? वॉल्यूम. अब क्या करूं बोलो? वही किसी Differentiating v with respect to x. एक काम करता हूं, मैं रुकता हूं अभी, आप लोग ट्राई करो. पता है ना वही किसी पिटी कहानी चलानी है. हाँ सर. हाँ सर. करो, ट्राई तो करो. आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो हम तो है ही. पहले इतना लिखो, आगे का ट्राई करो. एक और लेक्चर होता था तो बराबर मेरा पूरा चैप्टर हो जाता था जाने के पहले. सर x c by √3 आता. हाँ. चलो हो गया क्या? हाँ सर आ गया. आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ सर आ गया मेरा आंसर. सबका आ गया? सर रुको, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेने के बाद में सर आएगा. हाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद क्या करना है? क्या करते रहते हैं हम लोग? x मैक्सिमा रहेगा. सर तो वो कांस्टेंट सी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? पॉजिटिव है obviously. पॉजिटिव रहेगा ना ऑफ कोर्स. हाँ फिर सर वो मैक्सिमा आ गया सर. करो ना फिर उन्होंने जो बताया वो. Show that the maximum value is c³ upon 6√3. सर वो x में डालेंगे क्या? हाँ ऑब्वियसली. चलो याद है वो जिसको नहीं आया. क्या करते हैं हम लोग? डिफरेंशिएटिंग v square into 1 minus 3x. Put फोर उधर चला गया. ऐसा हमें मिल गया. अब हमें क्या करना पड़ता है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है. सर वो c/√3 रहेगा. c बाय √3 हाँ. c स्क्वायर है ना. सिर्फ 3 रूट में आएगा, c नहीं आएगा. बराबर. डिफरेंशिएटिंग dv by dx हाँ क्या आएगा बोलो? -6x. -x होगा कि सिंपली?
minus sir. 6/4. और मैंने नीचे का गलत लिख दिया था, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा, तो -3/2 x आ रहा है। अभी at x equals to what is the point? c/√3. So d2v upon dx is less than 0, less than 0 मतलब ये पॉइंट ऑफ क्या है? Maxima. Maxima. इस पॉइंट ऑफ, पर हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कहाँ है? तो इसमें डाल दो x की वैल्यू। सो वी हैव वॉल्यूम, देयरफॉर मैक्सिमम वॉल्यूम इज x बाहर वाला लेता, थोड़ा सिंप्लीफाइड लगेगा, x अपॉन 4 इंटू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो मुझे, x की वैल्यू है c अपॉन √3 मतलब 4√3 हो जाएगा। सी स्क्वायर तो एज इट रहेगा, x का स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर बाय 3 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 3 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर, 2 1 2 2 2 3 6 c cube upon 6 that's cubic यूनिट से मीटर कुछ दिया है क्या? सर ये Sir, डायरेक्ट वो अपन x maximum दोनों जन आधे में रोक दिए, किसी का नहीं समझा। सर ये अपन डाले तो डायरेक्ट ही तो डाला। सर अपन वॉल्यूम का फॉर्मूला x² h नहीं लिख सकते? लिख सकते ना, h की वैल्यू निकालनी होगी, फिर h की वैल्यू यहाँ से निकालनी होगी फिर। हाँ मैंने निकाला h की वैल्यू। चलता हूँ। परीक्षा और क्या बोल रहे थे आप? सर कुछ नहीं, मैंने उसको एच के इसमें डाल दिया था, वॉल्यूम के इसमें नहीं डाला, इसलिए मेरा आंसर नहीं आया। चलो लिखो जल्दी जिसका जो भी बचा हुआ है। सर ये होने के बाद जाना एक सम कर देना। नहीं सर। कल तक कहाँ तक करके लाओगे?